अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने वर्ड्स देखे एंड टाइप्स ऑफ वर्ड्स डिस्कस करे। इस लेक्चर में हम सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस और कुछ आगे जो इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विद द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। हमने पहले देखा वर्ड क्या होता है। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। बराबर, वर्ड क्या होता है? अलग अलग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी से जो मिलकर बने, फॉर एग्जाम्पल सी ए टी कैट। बराबर, ये तीन चीजों से मिलकर एक लेटर बना, तीन लेटर से मिलकर एक वर्ड बना कैट। तो ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। इसी तरह सेंटेंस क्या होता है? जो अलग अलग वर्ड्स से मिलकर बने। कैट, डॉग, एलिफेंट, ये तीन चार अलग अलग वर्ड्स अपने पास है। इससे मिलाकर अगर हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो ये होता है अपना सेंटेंस। इट एक्सप्रेस अ फुल थॉट एंड यूजुअली कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब कोई भी सेंटेंस होगा, वो उसके अंदर जो मीनिंग है वो प्रॉपर एक्सप्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेंटेंस अपन ने बना लिया अलग अलग वर्ड्स से मिलाकर, लेकिन उसका मीनिंग एक्सप्लेन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो वो सेंटेंस कहलाएगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने अब भी बात करी कि कैट ले लिया, डॉग ले लिया, एलिफेंट ले लिया। इससे मिलाकर अपन ने एक सेंटेंस तो बना लिया कैट डॉग एलिफेंट, लेकिन इससे कुछ एक्सप्लेन हो रहा है कि क्या कहना चाहता है। ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, तीनों मीनिंगफुल वर्ड है और तीनों को मिलाकर अपन ने एक सेंटेंस बना लिया, लेकिन ये कुछ एक्सप्लेन कर रहा है कि अपन इससे क्या कहना चाहते हैं? नहीं। तो ये प्रॉपर सेंटेंस हुआ नहीं। ऐसा सेंटेंस जो अपने को उसका मीनिंग एक्सप्लेन करे और ग्रुप्स ऑफ वर्ड से मिलकर बने, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक दूसरा सेंटेंस है, आई एम अहमद। मैं अहमद हूँ। तो हाँ, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, और इससे मिलकर एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। ये बता रहा है कि इसका मीनिंग निकलता है मैं अहमद हूँ। तो ये क्या हुआ? अपना प्रॉपर सेंटेंस हुआ। अब जो भी सेंटेंस होगा वो इंक्लूड करेगा दो चीजें। हर सेंटेंस के अंदर दो चीजें होगी, एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग स्पोकन अबाउट। सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के अंदर या तो कोई इंसान के बारे में, या किसी प्लेस यानी जगह के बारे में, या एनिमल या चीज के बारे में बात हो रही होवे, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? जो अपना सब्जेक्ट है उसके बारे में जो बात हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। वापस एक वक्त बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर दो चीजें कंपलसरी होगी, एक होगा सब्जेक्ट, दूसरा होगा अपना प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कोई भी इंसान या कोई भी जानवर या कोई भी जगह या कोई भी चीज के बारे में बात हो रही हो, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही होगी उसको हम बोलेंगे प्रेडिकेट। बराबर। अगर आगे देखें तो सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद पंक्चुएशन मार्क। हमने पहले ही देखा क्या कैपिटल लेटर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो कैपिटल लेटर का इंपॉर्टेंस होता है कि कोई भी सेंटेंस होगा वो बिगिन करेगा विद कैपिटल लेटर। किसी इंसान का, किसी स्पेसिफिक जगह का नाम होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो हमेशा जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो उसके पहले उसका स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा और लास्ट उसका एंडिंग में पंक्चुएशन मार्क लगेगा। पंक्चुएशन मार्क यानी फुल स्टॉप, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर अब हम एग्जांपल देखें तो अपने पास है अली प्लेज क्रिकेट। बराबर, एक अपने पास वर्ड्स है अली, एक वर्ड है प्ले, एक वर्ड है क्रिकेट। इससे मिलकर अपन ने एक सेंटेंस बनाया, अली प्ले क्रिकेट। अब इसका एक मीनिंग निकलता है। हाँ, इसका मीनिंग निकलता है कि अली क्या करेला? अली क्रिकेट खेल लेला है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर सेंटेंस हुआ, ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। इसके पीछे अपना जो फर्स्ट लेटर है इसका स्टार्टिंग का वो कैपिटल है। हाँ है। इसके पीछे फुल स्टॉप लगेला है। हाँ लगेला है। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। अगर अपन इसकी बात करें अली प्ले क्रिकेट, तो इसके अंदर अली क्या है? अली सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि अली वो इंसान है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। तो अली क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट हो गया। और अली के बारे में क्या बात हो रही है? कि अली क्या कर रहा है? प्लेस क्रिकेट। तो जो अपना प्लेस क्रिकेट है ये क्या हो गया? अपना प्रेडिकेट। इसी तरह एक दूसरा सेंटेंस है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब द
कैपिटल लेटर है फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बराबर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अलग अलग वर्ड्स है, इससे मिलाकर अपन ने एक सेंटेंस बनाया, कैपिटल लेटर है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। हाँ प्रॉपर सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि जो सन है, जो सूरज है, वो कहाँ से उगता है, कहाँ से राइज करता है, इन द ईस्ट, फ्रॉम द ईस्ट। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर सेंटेंस हो गया। अब इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, द सन, क्यों? क्योंकि सेंटेंस में अपन किसके बारे में बात कर ले, अपन ये सेंटेंस में बात कर ले द सन के बारे में, सूरज के बारे में अपन इस सेंटेंस में बात कर रहे, तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या बात कर रहे कि जो द सन है वो कहां से उगता है, राइजेस इन द ईस्ट, बराबर, ईस्ट से वो उगता है। तो जो राइजेस इन द ईस्ट होगा, ये अपना क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अपन ने अभी तक सेंटेंस देख लिया कि सेंटेंस क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव मीनिंग, बराबर, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग लिख ले, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अपन सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब अपन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस के साथ कि कितने टाइप्स का सेंटेंस होते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट टाइप है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ये क्या होता है, अ सेंटेंस दैट टेल्स और स्टेट्स समथिंग, ऐसा सेंटेंस जो कि अपने को कोई चीज बता रहा हो या कोई चीज स्टेट कर रहा हो, ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। इट गिव्स इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज और ऑप्शन। यह सेंटेंस जो होगा उससे अपने को मालूम पड़ेगा, या तो कोई इंफॉर्मेशन खबर पड़ेगी, या कोई फैक्ट खबर पड़ेगा, या कोई आइडिया अपने को इस सेंटेंस से मिलेगा। दिस सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, हमेशा डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के एंडिंग में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आई लिव इन सूरत, मैं सूरत में रहता हूँ। तो ये क्या है, ये अपने को एक चीज बता रहा है, अपने को क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आई लिव इन सूरत। और ये सेंटेंस किसके साथ स्टॉप हो रहा है, फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस को अपन बोलते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल क्या है, द अर्थ मूव्स अराउंड हर सन, अर्थ क्या है, सन के अराउंड मूव होती है, ये क्या है, एक फैक्ट है, बराबर। ये कोई चीज इस सेंटेंस का क्या कर सकता है, कोई इनकार कर सकता है नहीं है कि अर्थ सन के अराउंड मूव नहीं होती। तो इसके लिए क्या हो गया, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। दूसरे टाइप का अपने पास सेंटेंस होता है, वो क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर अपन क्वेश्चन पूछे, ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेंटेंस के अंदर व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, ये सारी चीजें यूज हो रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं अपन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और वो हमेशा एंड होता है विद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, बराबर, तुम्हारा नाम क्या है, इसके अंदर अपन क्वेश्चन पूछ रहे, तो ऐसा सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, अंदर भी अपन क्वेश्चन पूछ रहे, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम तीसरे टाइप के सेंटेंस देखें, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और सजेशन। ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर या तो अपन कोई को एडवाइस दे रहे कि यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, किसी को कमांड दे रहे या इंस्ट्रक्शन दे रहे, सजेशन दे रहे, ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। ये जनरली एंड होता है विथ फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, सिट डाउन, क्लोज द डोर, प्लीज हेल्प मी। तो ये जितने सेंटेंस है इसके अंदर अपन या तो रिक्वेस्ट कर रहे या ऑर्डर दे रहे, कमांड दे रहे, तो ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद फोर्थ टाइप का अपना सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो गया, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर अपन अपने जो एक्साइटमेंट है, अपनी फीलिंग है, वो अपन शो कर रहे, जैसा कि अपन उदास है या बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ऐसे सेंटेंस को अपन बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस फीलिंग और इमोशन, बराबर, एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा वो हमेशा एंड होगा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना अच्छा गार्डन है, बराबर। तो ये क्या हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होगा।
और इसके अंदर जो भी होगा वो अपनी फीलिंग्स शो हो रही होगी कि अपन गार्डन में गए ले फिरने, वहाँ पे देखा कि इतना अच्छा गार्डन है, तो अपन बोलते कितना अच्छा गार्डन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन। तो ये क्या हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अपन ने आज के लेक्चर में व्हाट इज सेंटेंस देखे, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखे एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे, जिसके अंदर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे क्लोज एंड फ्रेजेस के साथ, एंड उसके बाद प्रॉपर जो ग्रामर सेशन है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वो सब स्टार्ट करेंगे।